गड्ढा था बहुत बड़ा यहाँ पे। अच्छा, ये वो जगह है। रेजिडेंशियल एरिया, इस तरफ सारे विलास बने हुए हैं, ये सारा है यहाँ पे इस तरह, और सेंटर में पार्क बना। Assalamualaikum guys, this is me Quratul Ain and you are watching Pakistani Mom Abroad. So most awaited vlog is here because काफ़ी सारे लोगों की queries आती हैं. They wants to rent an apartment in DSO Silicon Oasis Dubai, और काफ़ी सारे लोगों के comments मुझे आते हैं और messages आते हैं कि they wants to see Silicon Oasis. तो फिर मैंने कहा चलें आज जल्दी जल्दी आप लोगों को मैं Silicon Oasis दिखा देती हूँ. तो जी this is the starting point of Silicon Oasis from the main road, और जी ये एंटर हुए हैं हम लोग और सामने ही इतनी खूबसूरत सी बिल्डिंग है. और इनफैक्ट वी आर गोइंग टू द पार्क, जो कि बच्चों का पार्क है. और अगर यहाँ पे फैसिलिटीज़ की बात की जाए तो जी यहाँ पे आपको हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, रेस्टोरेंट्स और ज़बरदस्त से स्कूल्स दुबई के और इंटरनेशनल स्कूल्स, चाहे वो आपके लोकल मतलब पाकिस्तानी इंडियन स्कूल्स हैं या उसके अलावा ब्रिटिश करिकुलम के हैं. तो यहाँ पे तमाम स्कूल भी अवेलेबल हैं और यहाँ पे विलास भी हैं. ये आप राइट साइड पे देख सकते हैं, बड़े खूबसूरत से सैडार विलास. और जी यहाँ पे एक ज़बरदस्त सा पब्लिक पार्क भी अवेलेबल है जहाँ पे मैं अपने बच्चों को लेके जा रही हूँ. और पहले तो आप साइड पे ये विलास देखें, दे आर वेरी ब्यूटीफुल. और ये 5 बेडरूम विलास हैं. अगर आपने बाय करने हैं तो नेक्स्ट टाइम मैं इनकी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी, आप लोगों के साथ विजिट भी कराऊँगी, अंदर से आपको ये विलास दिखाऊँगी. और अगर आपने रेंट पे लेना है तो फिर मैं इनकी रेंटल जो है विलास हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी. DSO को अगर देखा जाए तो बहुत ही खूबसूरत, नीट एंड क्लीन और बहुत ही ग्रीन एरिया है. और यहाँ पे आपको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए, क्योंकि आप जब भी कहीं शिफ्ट होते हैं तो यू आर ऑलवेज लुकिंग फॉर द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन. और दुबई की पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इज़ वन ऑफ द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन. और जब आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मूव होते हैं तो आपके पास गाड़ी नहीं होती. और दुबई के अंदर गाड़ी ले लेना इज़ नॉट दैट ईजी, क्योंकि आपको सबसे पहले यहाँ का लाइसेंस आपको अपना लेना होता है. और दुबई का लाइसेंस इज़ वेरी एक्सपेंसिव. और साथ साथ आपको जब आप नए आते हैं और बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, फिर आपकी लाइसेंस की कॉस्ट, फिर गाड़ी बाय करना, तो थोड़ा सा आपको वक्त लग जाता है. तो इस वजह से जब भी आप किसी कंट्री में मूव होते हैं, स्पेशली पाकिस्तानी और इंडियन या बांग्लादेश या फ़िलिपाइन से लोग जिनकी करेंसी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ताकि उनका आना जाना ईजी हो. साउथ जब आप एक कंट्री में आते हैं तो आप एक जगह बैठ तो नहीं सकते, आपने जॉब्स भी ढूंढनी है, आपने अपना काम ढूंढना है, आपने घूमने फिरने भी जाना है, आपने अपनी ग्रॉसरीज करने भी जाना है. तो जी ये जो सारा एरिया है यहाँ पर डेली बसेज आती हैं और हर आधे घंटे बाद यहाँ पर बस आ रही होती है. ये देखें, ये राइट साइड पर ये बस स्टैंड है, लोग खड़े हुए यहाँ पर आती है, बस रुकती है और आप यहाँ से बैठते हैं. आपका एक बस का कार्ड होता है, आप उसको स्वाइप करते हैं और उसके बाद आप बैठे. आपने कहीं पे भी जाना है, पूरे दुबई में आपका एक्सेस इजी है. तो यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई इशू नहीं. और उसके अलावा बहुत ही खूबसूरत एरिया है ये, बहुत ही क्लीन एंड नीट एरिया है, बहुत ही सेफ़. वैसे तो पूरा दुबई बहुत सेफ़ है. यहाँ पे आपको कभी भी आप रात के 2 बजे 3 बजे अकेले घूमें फिरें, नोबडी विल से एनीथिंग टू यू. और जी यहाँ पे ये देखें, ये है, इसको कहते हैं सूक एक्स्ट्रा. ये लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे जितनी भी ये इंटरनेशनल फूड चेन्स हैं वो हैं सारी. और आपको यहाँ पे एक से एक खूबसूरत बिल्डिंग देखने को मिलेगी. और यहाँ से अगर देखा जाए 2011 में इनकी रेंटल 2011 कहती हूँ 2021-22 तक रेंटल वैल्यू इनकी थोड़ी नीचे थी, क्योंकि कोविड था, कोविड की वजह से रेंट कम हुए थे. और आजकल रेंटल वैल्यू इनकी थोड़ी हाई हुई हुई है. और ओवरऑल मेरा मकसद आप लोगों को इस टाइम एरिया दिखाना है कि ये कितना खूबसूरत एरिया है और यहाँ पे आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी. ये एक लग्जरी एरिया है. अगर बात की जाए दुबई के बाकी एरियाज़ की जो कि लग्जरी एरियाज़ हैं, दे आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव और इस स्टैंडर्ड के. लेकिन यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू अदर लग्जरी एरियाज़ इसके रेंटल्स कम हैं. और यहाँ पे सारी बिल्डिंग्स हैं, साथ साथ आपको कुछ नंबर भी नज़र आ रहे हैं, इजारी हैं. अगर आप चाहें तो इनसे रब्ता करके खुद डायरेक्ट आप अपार्टमेंट ले सकते हैं, चाहे वो स्टूडियो है, 1 बेड है या फिर 2 बेड है, और आपका कमीशन भी बच जाएगा. साथ साथ मैंने कोशिश की है कि बिल्डिंग के नेम और उनके नंबर भी शेयर करूं ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो और आप इजीली कॉल कर सकें. और ये जो एरिया है ये सारा पार्क के इर्द गिर्द है. यहाँ पे एक ज़बरदस्त पब्लिक पार्क है. तो जी यहाँ पे मैं आ गई हूँ. यहाँ पे बच्चे वीकेंड्स पे आते हैं, खेलते हैं फुटबॉल. वैसे तो यहाँ पे फुटबॉल अकेडमी है और वहाँ पे वो क्लासेस भी देते हैं. और उसके अलावा काफ़ी सारे कोर्ट्स हैं. अंदर चल के मैं आप लोगों के साथ पूरी डिटेल्स मानो घूम रही है यहाँ पे. हेलो मानो, हाउ आर यू? बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त सा पार्क है. वहाँ पे ये बास्केटबॉल कोर्ट है, साथ ही टेनिस कोर्ट है, उधर से स्केट कोर्ट है
और वो बैडमिंटन का भी है उस साइड पे, और इधर से मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये यहाँ पे सबसे बड़ा ग्राउंड है फुटबॉल का, वहाँ पे सामने बहुत ही ज़बरदस्त ग्राउंड बना हुआ है। यहाँ पे फुटबॉल खेलते हैं। अगर आपने कोच हायर करने हैं तो आप कोच भी ले सकते हैं, वरना मतलब पर्सनल ट्रेनिंग के लिए नहीं तो बच्चे यहाँ वीकेंड्स पे खुद ही आके खेलते हैं। यहाँ पे लोग पिकनिक्स भी काफ़ी करते हैं। यहाँ पे आप वीकेंड्स पे बर्थडे भी सेलिब्रेट कर सकते हैं, और उसके अलावा यहाँ पे बारबेक्यू की ग्रिल्स भी बनी हुई हैं, बिल्ट इन ग्रिल्स हैं जहाँ पे आप वीकेंड्स पे बारबेक्यू भी कर सकते हैं। तो गाइस, मैं अभी आई हुई हूँ सिलिकॉन ओएसिस नॉर्थ पार्क में, तो फिर मैंने सोचा है कि आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि ये पार्क कैसा है, और यहाँ पे आप कौन कौन सी एक्टिविटीज़ अवेलेबल हैं, और कौन कौन से यहाँ पे कोर्ट्स अवेलेबल हैं कि अगर आप वीकेंड्स में आते हैं। और स्पेशली ये मेरा व्लॉग उन लोगों के लिए है जो कि मुझे ऑलरेडी कमेंट्स करते हैं अबाउट सिलिकॉन ओएसिस। तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि सिलिकॉन ओएसिस के अंदर ऑल द फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल, और जो सबसे अच्छा जो मुझे यहाँ पे लगता है, यहाँ का जो कम्युनिटी पार्क है, पब्लिक पार्क है, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटी, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने स्पोर्ट्स के हवाले से सब कुछ बनाया हुआ है। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाती हूँ सारा कि यहाँ पे कौन कौन से स्पोर्ट्स के कोर्ट्स इन्होंने बनाए हुए हैं, और साथ ही इसके चारों तरफ रेजिडेंशियल एरिया है। आप अगर इर्द गिर्द रहते भी हैं तो आप वॉकिंग डिस्टेंस से है तो आपके बच्चे इजीली आ सकते हैं शाम को, और यहाँ पे आके खेल कूद सकते हैं। उसके अलावा यहाँ वीकेंड्स पे जब वेदर अच्छा होता है, थोड़ी ठंड होती है, तो काफ़ी रश होता है, लोग यहाँ पे एंजॉय करते हैं, अपना वीकेंड सेलिब्रेट करते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं यहाँ पे। आजकल चूँकि समर चल रहा है, समर में इतना ज़्यादा यहाँ पे रश नहीं है, बल्कि लोग बहुत ही कम हैं, क्योंकि गर्मी है। गर्मी आपको पता है यूएई में, अरब इमारात में बहुत ज़्यादा होती है, जिस वजह से लोग आउटडोर एक्टिविटीज़ को अवॉइड करते हैं। अदरवाइज़ जैसे ही विंटर आता है तो ये जगह बिल्कुल भरी हुई होती है, और यहाँ पे बाकायदा आपको फिर जहाँ पे बारबेक्यू स्पॉट्स हैं वहाँ पे आपको बैठने के लिए जगह भी नहीं मिलती है। तो सिलिकॉन ओएसिस जो है वो पूरा बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा और क्लीन एरिया है। अगर आप दुबई के और लग्जरी एरियाज़ देखते हैं तो उनका रेंटल्स बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे आपको रेंटल भी मुनासिब मिल जाती है, और एरिया भी बहुत लग्जरी और ज़बरदस्त है, और यहाँ पे तमाम फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं। तो मेरा मेन मकसद आप लोगों को ये सिलिकॉन ओएसिस का पार्क दिखाना। चले आप चलते हैं आगे और मैं आपको दिखाती हूँ पार्क। सो लेट्स गो। अच्छा जी, अगर मैं आपको इस पार्क के हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूं तो ये डीएसओ का वन ऑफ द बेस्ट कम्युनिटी पार्क है। ये 2018 में ये बना है, और ये ऑलमोस्ट ऐसे समझे नया ही पार्क है, और ये पब्लिक पार्क है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, देयर आर नो हिडन चार्जेस। और ये जो फुटबॉल कोर्ट है, और बास्केटबॉल है, टेनिस कोर्ट है, जितने भी है, बैडमिंटन कोर्ट है, वहाँ पे आपको कोच भी होते हैं। अगर आपने एक कोच को हायर करना है अपने बच्चों के लिए और उनको क्लासेस करवानी है, यू हैव टू पे फॉर दैट। और ये जो फुटबॉल है, इसके भी 3 days इन अ वीक क्लासेस होती हैं, और इसका 1000 दिरहम मंथली ये चार्ज करते हैं पर चाइल्ड। और अगर वैसे उसके अलावा क्लासेस क्लोज़ हो जाती हैं 8 o'clock, और उसके बाद बच्चे खुद ही यहाँ पे खेलते हैं। काफ़ी सारे लोग आते हैं अभी समर से, जिसकी वजह से अभी आपको इतना ज़्यादा रश नहीं मिलेगा, खाली पड़ा है पार्क। अदरवाइज़ जब मौसम कुछ बेहतर होता है, ये पार्क बिल्कुल भरा होता है, वीकेंड्स में जगह नहीं होती है बैठने की, और यहाँ पे लोग आके अपनी बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करते हैं, और इसी तरह बच्चे खेलते कूदते रहते हैं, पेरेंट्स इधर साइड पर बैठ जाते हैं। वो सामने पूरा रेजिडेंशियल एरिया है, जितने भी लोग रहते हैं गिरदोनवाह में, वो आ जाते हैं यहाँ पे अपने बच्चे लेके, शाम को खुद ट्रैक पे वॉक भी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं सामने। और अभी यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाती हूँ सारा, चारों तरफ ये देखें, चारों तरफ पार्क है। दिस इज़ ऑल रेजिडेंशियल एरिया। इस तरफ सारे विलास बने हुए हैं, और ये सारा विलास का एरिया, विलास। और दिस साइड इज़ अ कमर्शियल एरिया साइड है, और फिर यहाँ पे अपार्टमेंट्स भी हैं, ये देखें ये सारे, और ये सारा है यहाँ पे इस तरह। और सेंटर में पार्क बना हुआ है, और दिस इज़ अ पब्लिक पार्क। 2018 में इसकी ओपनिंग हुई थी। नीट एंड क्लीन है, और शाम को थोड़ी देर बाद वो राइड्स भी खुल जाती हैं, बच्चे वहाँ पे पेड राइड्स हैं वो भी कर सकते हैं, बारबेक्यू ग्रिल्स हैं, बर्थडे पार्टीज कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। गाइज अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें पाकिस्तानी मॉम अब्रॉड को, और जल्दी से कमेंट भी लाजमी कीजिएगा। और एंड करती हूँ आज का ब्लॉग मैं यहाँ पे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। चले चलो आज चलो, ये वाटर है ना, यहाँ से ये वाटर पी सकती है।